रेडी। अब YouTube का टाइटल देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं YouTube पे क्यों आना चाहती हूँ? मैं इसलिए आना चाहती हूँ कि मुझे टेंशन में नहीं रहना, पहली बात। मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना। अब मुझे डिप्रेशन में जाना क्यों नहीं है? अभी छत्तीसगढ़ में मुझे बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है डीएड और बीएड का। तो मैंने बीएड कर रखी है और इसी बेसिस पे मेरी जॉब लगी थी वर्क 3 पे। और सबसे बड़ी बात कि मेरी जो पोस्टिंग थी वो मेरे घर के पास थी, तो घर पे रहना, घर के काम करना और साथ ही आगे की तैयारी करना, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस सडनली हुआ क्या, 1.5 साल तक वहाँ काम करना, मतलब डेली रूटीन का आना जाना, और सबसे बड़ी बात कि हर महीने का पैसे आना। जब इंसान के पास कहीं से पैसा आना शुरू होता है ना, तो उसकी डेली नीड जो भी वो चाहता है वो इजीली कर सकता है। अब आप ही सोचो, अगर बीच में अगर कोई टर्मिनेट कर दे तो पैसा आना रुक जाए तो इंसान करेगा तो करेगा क्या? कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा ना उसे पैसों के लिए। तो पहला तो ये भी एक रीजन है कि मैं यूट्यूब में इसलिए आना चाहती हूँ कि मैं कुछ करूँ, मैं खाली ना रहूँ, क्योंकि खाली रहना ना एक एम्प्लॉय को बर्दाश्त नहीं होता। अगर मैं बात करूँ मेरी रिएक्शन की आफ्टर टर्मिनेशन, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। आप समझ सकते हो कि अगर आप जॉब में हो, अगर आपको सडनली टर्मिनेट कर दिया जाए तो क्या रिएक्शन हो सकता है। अब आती हुई लक्ष्मी को कोई रोक दे तो एक इंसान के अंदर क्या बीतेगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने अपने टर्मिनेशन लेटर को कैंसिल कराने के लिए मेहनत नहीं की। हमने काफ़ी मेहनत की। हम पूरे रायपुर में पूरे 1 महीने तक हमने हड़ताल भी किया। हालांकि पूरे 1 महीने तक मैं वहाँ पे नहीं थी, फिर भी मैंने एटलीस्ट 2 हफ्ते से ज़्यादा मैं वहाँ रही। वहाँ का रहना खाना पीना काफ़ी स्ट्रगल था। फिर भी हमारे पक्ष में कोई भी ऐसा न्याय नहीं आया कि सरकार कहे कि हाँ आपका समायोजन कर देंगे या फिर आपको किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला है कि हमें समायोजन कर दिया जाएगा। हम मिडिल क्लास फैमिली में जब भी किसी का जॉब लगता है, चाहे वो 10,000 का लगे, चाहे वो 15,000 का, चाहे वो 90,000 का, हमारे पेरेंट्स इतने खुश हो जाते हैं। और आप सोचो कि अगर वही खुशी अगर वो दुख में बदल जाए, टर्मिनेशन लेटर हमारे पेरेंट्स के हाथ में आ जाए, तो हमारे पेरेंट्स पे क्या बीती, वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली। इस जॉब के जाने से जितना तकलीफ मुझे नहीं हुई ना, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मेरे मम्मी पापा को हुई है। मतलब मिडिल क्लास फैमिली में अगर किसी की भी जॉब लग जाए तो मतलब उनका एक होता है कि हाँ हमारी बेटी सेटल हो गई है, उसके पास कैसे इनकम आना शुरू हो गया है, और वो सडनली एकदम से बंद हो जाए और उनको पता चले कि नहीं हमारी बेटी को टर्मिनेट कर दिया गया है। तो वो जो एक फीलिंग है ना, और वो जो एक तकलीफ है हमारे पेरेंट्स का, उसे तो मैं मतलब क्या कहना चाहिए, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि उनके दिल में क्या बीती होगी। टर्मिनेशन लेटर मिले लगभग 1 महीने हो चुके हैं, और इस बीते 1 महीनों में हमारा जो डेली रूटीन था वो कुछ खास नहीं था। क्योंकि जब हम स्कूल जाते थे तो डेली सुबह उठ करके एक्साइटमेंट के साथ स्कूल जाना, बच्चों के साथ खेलना, पढ़ाई करना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हम उस टाइम पे किया करते थे। और अचानक से जब इसे टर्मिनेशन लेटर मिल गया तो सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हुआ कि जो दूर दूर में जिनकी पोस्टिंग थी, कुछ लोगों की पोस्टिंग बस्तर में था, बीजापुर में, ऐसे जगह जहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता है, नक्सली एरिया, फिर भी लोग मतलब इतने डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए कि वो वहाँ पे गए, जॉब वो किए, इतने महीने लगभग 1.5 वो वहाँ काम किए। उसके बाद फिर ऐसे टर्मिनेशन लेटर मिलने के बाद वो फिर अपने घर आ रहे हैं। तो उनकी स्थिति तो मेरी स्थिति से कहीं और ज़्यादा कहना चाहिए तकलीफ था, क्योंकि वो अपना घर परिवार छोड़ के कहीं दूसरे जगह रहने गए, जॉब करने गए, और उन्हें अगर सरकार हमारा टर्मिनेशन अगर कैंसिल नहीं करता है, अगर हमें दूसरी जगह समायोजन नहीं देता है, तो डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे तो आती रहूँगी, मैं अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती रहूँगी। पर हाँ, एक बात है कि यूट्यूब मेरा ड्रीम नहीं है। मैं कभी भी इस पर डिपेंड नहीं रहना चाहती कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं इसी से अर्न करूँगी, नहीं। मेरे ड्रीम कुछ और है। पर हाँ, मैं खाली नहीं रह सकती। मैं खाली टाइम पे ज़रूर कुछ सीखना चाहूँगी और वीडियोस बनाना सीखना चाहूँगी, अपनी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहूँगी। पर ऐसा नहीं है कि एकदम से खाली रहना और कुछ भी नहीं करना है। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पे और देखते रहिए।